सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम आज आपको हृदय रोग के बारे में बताएंगे कि हृदय रोग के अंदर कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम जरूरी हैं, जिससे कि आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें। और यदि आपको एंजियोग्राफी के द्वारा ये बता दिया गया है कि भाई अब आपको एंजियोप्लास्टी करानी है या बाईपास करानी है, तो उसके लिए कुछ समय बीच में निकाल करके बिल्कुल घबराएं नहीं कि अगर हम उसको कल नहीं कराते हैं या परसों नहीं कराते हैं या 10 दिन नहीं कराएंगे तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बीच में कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी अन्य भी औषधियाँ हैं, कुछ ऐसे अन्य भी जो है क्रियाएं हैं जिनको कि अगर आप करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा और आप एक प्रकार से एंजियोप्लास्टी और बाईपास से काफ़ी हद तक उसके सर्जरी से बच सकते हैं। बस विश्वासपूर्ण इसको करिए। उसी के कुछ चीज़ें हम बताएंगे, इन चीज़ों को आप करिए और करके इनका लाभ आप स्वयं से उठाइए। क्यों कि आप जानते हैं कि निरोगी काया सबसे बड़ी माया। सबसे बड़ी माया क्या? सबसे बड़ी माया निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो इससे बड़ी कोई माया है ही नहीं, इससे बड़ी कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनिए किन चीज़ों का हम सेवन करें। उस बीच में जब हमें एंजियोग्राफी कराने के बाद पूर्ण रूप से आपको पता चल जाए कि हमें जो है बता दिया गया है कि हमें एंजियोप्लास्टी करानी है या बाईपास करानी है, जिन दो में से जो भी चीज़ आपके सामने आए, तो उसमें हम क्या करें, जरूर इस चीज़ को करिए। तो उन्हीं चीज़ों पर हमारी चर्चा करेंगे। आप सवेरे के पहर पानी वगैरह पीने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद, पेट साफ होने के बाद जो है आराम से एकदम तनाव मुक्त होकर के एकदम प्रसन्न मुद्रा में आराम से एकांत में बैठ जाइए खुली हवा में। और बैठने के बाद आपको क्या क्या क्रियाएं करनी है उस पर ध्यान दीजिए, पूर्ण लाभ होगा। ध्यान दीजिएगा। आराम से पहले, सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। बैठने के बाद ऐसे हाथों को लीजिए और इन दोनों को एकदम रिलैक्स मूड में स्पाइन सीधिए। ध्यान रखिए जो भी क्रियाएं आप करें उसके अंदर रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत जरूरी है। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी ट्राई टू कीप बी स्ट्रेट in any physical activity, especially for pranayam, especially from any sitting आसन्स या any sitting अन्य क्रियाएं, that is more important। क्योंकि स्पाइन का जो सबसे बड़ा रोल है, आप समझिए कि जितनी ज़्यादा हमारी स्पाइन सीधी रहेगी उतनी ही ज़्यादा हमारे लंग्स और हमारे हृदय बहुत अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि अगर हम इस प्रॉब्लम से हमारी कब आती है कि लंग्स अगर हमारा के अंदर हमारी जो हम एयर लेते हैं उसमें से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, इन सब चीज़ों का सेपरेशंस हमारे लंग्स के द्वारा होता है। तो अगर हमारी स्पाइन जरा सा भी बेंड रही है, जो भी क्वेश्चन करें स्ट्रेट रखिएगा। तो सबसे पहले हम जो है आराम से सीधे से बैठ जाएं और बैठने के बाद दोनों हाथ को सीधा करके आराम से शोल्डर्स पे अपने अंगूठे को ऐसे ला के रखें। एकदम रिलैक्स मूड में करें आप, बिल्कुल स्ट्रेस को छोड़ करके। उस समय बिल्कुल आप अपने मन को, अपने तन को, अपनी बुद्धि को, सबको ईश्वर पर समर्पित कर दें। क्योंकि ये जो हमारा ढांचा है, ये जो हमारा स्टेचू है, ये जो हमारा मंदिर है, ये जो हमारा मकान है, ये सब का मिस्त्री, इस सब को बनाने वाला कोई दूसरा है। बस हम लोग तो उसमें एक गेम खेल रहे हैं। और आराम से नज़र को बिल्कुल सामने रखिए और अच्छे से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से इसके आपको 25 बार करिए क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 25 बार क्लॉक और 25 बार एंटी क्लॉक। इसके आपको बड़े आराम से करें, मुस्कुराते हुए करें एकदम आराम से। फिर इसके बाद चाहे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए ताकि आपको थोड़ा और आगे करने में इजी हो जाए, या फिर आप हाथों को उठा के ऐसे रखिए। इस पहले आपने अंगूठे को सीधे रखा था, अब इनको उठा के ऐसे रखिए, लाइक दिस। फिर ऐसे वहाँ बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। स्पाइनल कॉर्ड शुड बी इन स्ट्रेट वे। और हमारी विजन, हेड भी कभी ना तो ऊपर रहे कभी ना तो नीचे, बिल्कुल सीधे। एक एक पॉइंट को समझे, कहीं पर करे तो जरा सा भी गलती हो तो गलती का सुधार करें। क्योंकि आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ये सारी क्रियाएं तो हम करते ही रहते हैं और करते ही चले आ रहे हैं, इसके बावजूद भी हम एंजियोप्लास्टी की तरफ जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हम बाईपास की तरफ जा रहे हैं, इसके बावजूद भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तो ये सारी तमाम चीज़ें क्यों?
यहाँ हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों की इन्हीं चीज़ों से आप ठीक होंगे। शरीर की संपूर्ण चिकित्सा के लिए तीनों पद्धति को अगर आप एक में सम्मिलित कर दें तो आपको उत्तम रिजल्ट आएंगे, बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी टॉक्सिन्स के। आयुर्वेद और आपका योग और इसका आपका नेचुरोपैथी, तो ये तीनों आपके एक तरह समझो होम रेमेडी है। बस खाली आपको सीखना है और जानना है। तो इन सब चीज़ों को बड़ी सरल विधि में, बड़ी सस्ती तरीके से और बड़ी ही आपके स्वयं कर सकते हैं। बस एक बार थोड़ा सा आपको इसके लिए ट्रेन होना जरूरी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा विश्वास होना जरूरी है। तो दूसरी क्रिया पे आप आइए, हाथ को बिल्कुल ऐसे रख लेंगे, एकदम रिलैक्स मूड में हाथ रखेंगे, जरा सा भी कोई टेंशन ना रहे, एकदम मुस्कुराते हुए और बिल्कुल ऐसे 1 2 3 4 5। इस क्रिया को 25 बार, फिर 1 2 3 4 5 6। इस क्रिया को 25 बार, यानी 25 बार वो 25 बार। ये बहुत आसान किया। देखिए आप कुछ जरा सा भी कहीं आपको परेशानी हो रही है, बिल्कुल परेशानी, बस थोड़ा सा इसको समझ जरूरी, हमारी क्रिया सही होना चाहिए, आपका समय का उपयोग सही रूप में हो। फिर तीसरी क्रिया करनी है, तो उसमें भी ऐसे हाथ रखेंगे, फिर से ध्यान दीजिए आप आराम से। और ये जो हमारी दोनों कोहनियाँ हैं, इनको आराम से मिला दीजिए, ऐसे एकदम मिला दीजिए। सर हमारा सीधा रहेगा, आराम से 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से धीरे धीरे 1 2, धीरे धीरे करके इसको 25 बार करिए, यानी 3 क्रिया हो गई। फिर से समझिए, पैरेलल टू शोल्डर्स, कीप योर थम्स क्लॉक एंटी क्लॉक, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, एकदम सीधे बैठना है। बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें, एकदम सीधे, बिल्कुल नो बेंडिंग नॉट, समझे। तो इस तरीके से फिर आपने इसको इस तरीके से किया, फिर इसके बाद आपने कोहनी को मोड़ दिया। 3 पोस्चर आपकी इस पोजीशन में होना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हमारी आर्टरीज को पूरा ओपन करेंगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स को बढ़ाएंगी। कहीं पर जरा सी भी क्लॉटिंग होगी तो उसको वहाँ से रिमूव करने की कोशिश करेंगे, यानी हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स को एक्टिवेट करेंगे, वो चाहे हमारी आर्टरीज के अंदर हो, चाहे कैपिलरीज के अंदर हो, राइट। फिर इसके बाद दूसरी क्रिया जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आराम से फिर बैठ जाएंगे, मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे, दोनों को ऐसे मिलाएंगे और बिल्कुल एकदम जहाँ से एकदम सीधा पैर चेस्ट के पास ला करके बिल्कुल यहाँ पर लाएंगे, राइट। नो दिस नॉट दिस, एकदम देखा लीजिए, यानी बिल्कुल इसके साथ जहाँ हमारे पैर है, और आराम से बैठ करके और एकदम रिलैक्स मूड में आप बिल्कुल सीधे बैठेंगे और आराम से खूब लंबी सांस खींचेंगे। और खींचने के बाद देखें, होल्ड, और इसके बाद सांस को छोड़ते हुए इसको बैठ करेंगे, हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। आराम धीरे धीरे इस क्रिया को 25 बार। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हर क्रियाओं में ब्रीथिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस पोस्चर में बैठें, किस तरीके से बैठें, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा सही जानकारी होना चाहिए, और किस तरह की ब्रीथिंग होना चाहिए, इनहेल करके बैठना है, एक्सेल करके बैठना है, किस पोजीशन में हमें ब्रीथ को इनहेल करना है, किस में हमें एक्सेल करना है, किस में हमें होल्ड करना है, ये सब चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं चीज़ों को तो समझना है, क्योंकि आप इतने दिन से बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वही बता रहा, बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, फिर भी एंजियोप्लास्टी की तरफ जा रहे हैं, फिर भी बाईपास की तरफ जा रहे हैं, फिर भी तमाम सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बार बार बताया जा रहा है कि इन सारी क्रियाओं से भी आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, एक बार विश्वास पूर्वक तो करिए। फिर इसका मतलब ये कि आप ना तो उसकी क्वालिटी सही कर रहे हैं, ना उसकी क्वांटिटी सही कर रहे हैं। हमने आपसे किसी भी कार्य की सफलता पाने के लिए, चाहे हमारा शरीर संबंधित हो, चाहे एक्सटर्नल हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे हमारे जीवन के रोज की क्रियाएं हो, चाहे हमारी सर्विस हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, जिस तरह का जैसा भी कार्य होगा उसके अंदर दो हमारे पहिए या 2 हमारे ट्रैक, जो भी कहें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। किसी भी चीज़ में जो भी कार्य आप करने जाएंगे, अगर ये दोनों चीज़ें हमारी बेटर हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी मेंटेन है, तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। आई कैन बी 100% सक्सेस इफ आवर क्वालिटी एंड क्वालिटी आर मेंटेन। हम क्वालिटी और क्वांटिटी को नहीं समझ पाते हैं, क्रियाएं तो कर रहे हैं, टाइम भी खराब कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिला है, इट मीन्स हमारी क्वालिटी और क्वालिटी इज नॉट परफेक्ट अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट।
तो यहाँ तो आपको वही चीज़ बताई जा रही है। क्रियाएं बहुत दिन से, योगा बहुत दिन से लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं। उसी को समझना बहुत जरूरी। वही चीज़ें आपको हमारे MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली में विधि पूर्वक समझाई जाती है। एक बार आप विश्वास पूर्वक थोड़ा समय निकाल करके इसको समझें और गंभीर से गंभीर रोगों का निदान आप स्वयं अपने हाथ से करें। विश्वास करें, एक बार अगर आपको विश्वास है, उसी विश्वास को दिलाने के लिए तो हम आपके सेवा में समर्पित रहते हैं और अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को खूब अच्छे से समझें और उस पर पूर्ण विश्वास करें। विश्वास, क्योंकि अभी तक आप लोगों को पूर्ण विश्वास ना तो योगा पे आया है, ना आयुर्वेद पे आया है, ना नेचुरोपैथ पे आया है। तभी तो हम जो है अन्य पद्धतियों की तरफ भाग रहे हैं, जिससे कि हमारे गंभीर से गंभीर रोग जो है वो सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। यानी हम टैबलेट से शुरू करते हैं, टैबलेट के बाद हम इंजेक्शन पर चले जाते हैं, इंजेक्शन के बाद हम सर्जरी पे चले जाते हैं। तो उन सबसे बचत के लिए जो आपको एकदम हृदय, किस तरह का हृदय में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेज के प्रॉब्लम, दो ही तो प्रॉब्लम हमारे होते हैं ज़्यादातर। तो उन चीज़ों के लिए फिर तीसरी क्रिया जो सबसे हमने आपको बताई, उसके बाद सबसे और इम्पॉर्टेंट क्रिया जो है इसके लिए जो है, इनको विशेष ध्यान, इतनी क्रियाओं को आप नियमित करें सुबह और शाम दोनों टाइम। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर सारी क्रिया हो जाएंगी। तो इस फिजिकल एक्टिविटी में जो हमने आपको जो बताई, आपको एक तो हमने जो ये बताई इस चीज़ को आपने पूरा समझ गए होंगे, दूसरी हमने आपकी जो ये क्रिया बताई इस चीज़ का पूरा समझ गए होंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हमारी हैं, अनुलोम विलोम और कपालभाति, उसको विशेष तौर से ध्यान दीजिए। अनुलोम विलोम में कैसे करना है ध्यान रखिए। बार बार हम आपको हमारे गुरु लोग बता रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उस चीज़ में कहीं ना कहीं गलतियाँ कर रहे हैं। आराम से दाहिने हाथ से शुरू करते हैं, दाहिनी तरफ बंद करके, और हाथ को पैरेलल टू शोल्डर रखते हैं। नेवर कीप लाइक दिस, नेवर कीप लाइक दिस, नेवर कीप लाइक दिस, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट। हमने बार बार आपसे कहा क्रिया को सही समझें, सही रूप में करें, तभी हमारी स्पाइन, जो भी क्रियाएं करें, अगर हमारी स्पाइन सीधी नहीं रहेगी, हमारा स्पाइनल कार्ड सीधा नहीं रहेगा, तो हमारी मेहनत बेकार जाएगी और जिस तरह का परिणाम हम चाहते हैं उस तरह का परिणाम हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फिर क्या होगा, हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से तो बिल्कुल आपने हाथ के आराम बैठ और दाहिनी तरफ से इसको 2 सेकंड में लेना है, 2 सेकंड में निकालना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। इट इज योर मेडिसिन, हमने आपसे कहा नहीं, इट इज योर मेडिसिन विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड गिव क्विक रिलीफ। ऐसा नहीं कि आप दवा में विश्वास करते हैं कि तुरंत फायदा करता, उससे जल्दी फायदा करेगा आपको, बशर्ते उस रूप में तो आप करें जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस, जिस तरह के और चीज़ें आप दवा के रूप में रखते हैं कि दवा उसी तरह की चीज़ें इसमें आप रखें। बस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप अनुलोम विलोम करें तो 2 सेकंड, नो नीड फॉर होल्डिंग, आराम से विदाउट एनी स्ट्रेस आराम से लीजिए। इस क्रिया को आप 10 मिनट कराएं। बीच में अगर आप कोशिश करें कंटिन्यू करें, ब्रेक ना होने पाए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। एक जब बॉडी का फ्लो एक क्रिया बनता है, जिस तरीके से हमें डॉक्टर्स हमारे जो है हम IV लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जब वही बॉटल चलती रहती है तो रेगुलर उसकी ड्रॉप चलते हैं। जब हम इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन को एक बार प्रेशर के साथ थोड़ा सा डाले, फिर नो, एक बार हमने अगर उसको आर्टरीज में या उसको वेन्स में इंजेक्शन को लगाया तो जब हमने जिस समय हम उसके नीडल को प्रेस करते हैं तो जब तक हमारी पूरी मेडिसिन खत्म नहीं होती तब तक हम नीडल को आउट नहीं करते हैं। दैट इज बोरिंग। वही सेम चीज़ हमारी क्रिया होगा भाई, इट इज़ ए मेडिसिन। बार बार करें इन चीज़ों का, आपको क्रिया ना समझें, इन चीज़ों को कोई आप फिजिकल एक्टिविटी समझें। ये फिजिकल एक्टिविटी आपके शरीर के द्वारा आपके अंदर एक बहुत बड़ी औषधि का काम कर रही है और गंभीर से गंभीर रोगों का आपका निवारण आपके हाथ में है। तो जब भी आप क्रिया करें, पहली चीज़ तो कंटिन्यू करें, ब्रेक में करें। कभी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, फ्यू सेकंड्स, अदरवाइज धीरे धीरे हैबिट कंटिन्यू फ्लो जितना कंटिन्यू हमारा रहेगा पर्टिकुलर टाइम तक, जितना टाइम बताया गया है, तो उसके इफेक्ट ज़्यादा होंगे। और आपको क्या चाहिए, रियलिटी चाहिए। हर टाइम आप हर कार्य का रियलिटी इंसान चाहता है, हर काम का चाहता है हम सफल ही हों, फल ही चाहिए हमें। लेकिन हमको किस तरह के फल के लिए, किस तरह के रिजल्ट्स के लिए हमें कैसा काम करना चाहिए, कितना काम करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी उतने ही परफेक्ट होना चाहिए, उतनी ही नॉलेज होना चाहिए, ताकि हमें पूर्ण सफलता मिले, पूर्ण रूप से हम सफल हों। तो अनुलोम विलोम 10 मिनट आप करना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कपालभाति। कपालभाति जो है हमारी सबसे ज़्यादा करते हैं, प्राणायाम का जो गुरु हमारा कपालभाति है। कपालभाति आराम से, इससे बढ़िया बताइए, हर चीज़ में नज़र बिल्कुल सामने होना चाहिए और
कंसंट्रेशन हमारा नोज के ऊपर है, नाक के ऊपर, सारा प्रेशर नाक में होना चाहिए। फॉरगेट अबाउट स्टमक, किसी अन्य क्रिया पे होना चाहिए कि हमारा पेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। खाली ये ध्यान रखना है कि नो इनहेल, यानी ब्रीथिंग नहीं करेंगे, केवल ब्रीथिंग को एक्सहेल करेंगे, यानी सांस को नाक के द्वारा बाहर फेंकेंगे। इस तरीके से, यानी पर सेकंड 5 स्ट्रोक। बार बार इस चीज ध्यान रखिए, क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम में हमने आपसे कहा कि 2 सेकंड में इनहेल और 2 सेकंड में एक्सहेल। उसी तरीके से कपालभाति में पर स्ट्रोक पर सेकंड, यानी 1 मिनट में 60। एरर उसमें थोड़ी बहुत होती है क्योंकि हमारी बॉडी जो है, बॉडी हमारी फिजिकली हमारी बॉडी है जो है, इसलिए इसमें 60 to 70 यानी 60 से 70 के बीच में हमारी इसकी स्पीड होना चाहिए पर स्ट्रोक पर सेकंड। तो जिससे कि हमें पूर्ण रूप से हमारी जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हमारी सब बाहर निकलेंगी, क्योंकि कपालभाति का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, सारी टॉक्सिक गैसेस को बाहर निकालना। तो कब इस तरीके से पहले जान लीजिए हमारी इस क्रिया को करना कितना है। अगर हमें बताया गया है डॉक्टर ने कि एंजियोप्लास्टी कराना है या बाईपास कराना है, तो इसके लिए आपको 30 मिनट्स 30 मिनट लगातार कपालभाति और 10 मिनट लगातार अनुलोम विलोम। और जो थोड़ी सी आपको क्रियाएं बताई गई है आसन के रूप में या उससे आप व्यायाम के रूप में एक क्रिया को करिए, तो आपको पूर्ण लाभ होगा और पूर्ण विश्वास होगा कि आपके एंजियोप्लास्टी और बाईपास 40 डेज के अंदर, अगर आप खुद ही फील करेंगे विदाउट एनी टेस्टिंग कि कितना अच्छा उसके अंदर आपको फीलिंग आ रहा है। आप थोड़ा सा जानिए कि कपालभाति क्रिया हमारी क्या करती है अंदर, क्योंकि हमने आपसे तो कह दिया कपालभाति जो आपके, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं, हमारे मॉडर्न साइंस में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। तो ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ये प्रश्न उठते रहते हैं कि इससे लाभ क्या है, इस क्रिया को क्यों करें। अभी दवाई तो हम खा रहे हैं, दवाई से मुझे लाभ आ रहा है, एंजियोप्लास्टी करा लेंगे हमारे तुरंत स्टेंट पड़ जाएंगे, हमारी आर्टरीज काम करने लगेगी, हम बाईपास करा लेंगे। तो पहली चीज़ समझ लीजिए कि इन सारी क्रियाओं के अंदर हमारे बॉडी के अंदर कोलेटरल आर्टरीज मौजूद हैं सर्व से। उन्हीं कोलेटरल आर्टरीज को हमें जो है ओपन करना है। उन्हीं कोलेटरल आर्टरी जो है हमारी किस तरीके से बॉडी के अंदर जो है वो बाईपास की जगह आकर के अपने स्थान पर से दूसरे रूप में हमारे दूसरे पैसेज को किस तरीके से वो जो है फ्लो कर दे, किस तरीके से उसको चालू रखें, वही सब सारी चीज़ें आप इस क्रिया के द्वारा होती हैं। आज मॉडर्न साइंस में आप देख रहे हैं एक नई प्रोसीजर्स आई है EECP, जो हमारी एक तरह की समझिए कि वो मशीनों के द्वारा कहते हैं। EECP को अगर हम कहें EECP की जो है हमारी एक आधुनिक मशीन है, जिसको कि हमारे पैर के पिंडलियों में और पेल्विक रीजन्स में उसको एक कप के द्वारा बांध देते हैं, और उसमें भी हमारे पर सेकेंड पर स्ट्रोक के हिसाब से उसमें भी स्ट्रोक दिए जाते हैं। यहाँ से कमर नीचे मशीन बांध जाती है और वो पीरियड रहता है किसी का 40 मिनट, 40 to 45 मिनट या 50 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे तक सीधे लेटाने के बाद आगे। लेकिन उसी क्रिया को आप अपने घर बैठे कर सकते हैं, उसी की आपकी फिजिकल एक्टिविटी, वही क्रिया आपके स्वयं से करने की कपालभाति। कपालभाति अगर हम कहें कपालभाति इज इक्वल टू EECP। EECP की तो थोड़ा सा कभी कभी किसी को प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ दिन चल के पैरों में दर्द होता है, कुछ दिन इस तरह का आता है, लेकिन इसके अंदर कोई भी तरह का कुछ नहीं होगा। और उससे खाली आपकी पर्टिकुलर आर्टरीज की ब्लॉकेज खुलती हैं, और कपालभाति क्रिया करने से आपके शरीर के अंदर की संपूर्ण ब्लॉकेज खुल जाएंगी। क्योंकि जहाँ पर ब्लॉकेज ज़्यादा है वही चीज़ तो मेजरमेंट में आ रहा है, वही चीज़ तो टेस्टिंग में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब है कहीं ना कहीं और ब्लॉकेज हमारे हो रहे हैं। या जहाँ पर ज़्यादा ब्लॉकेज हो वहाँ पर स्टेंट डाला दिया आपने, जहाँ पर ज़्यादा ब्लॉकेज आपको दिया गया 95, 96 मोर देन 95% है तो वहाँ पर बाईपास बता दिया जाए, जहाँ पर 95 से कम है वहाँ पर स्टेंट डाल देगा। लेकिन इस चीज़ को आप पूर्ण समझिए कि अगर 70% से नीचे हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज है तो हमें ना तो एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत है, ना बाईपास करने की जरूरत है। हमारी आर्टरीज काफ़ी फिट है, 70% के ऊपर ही जब हमारे ब्लॉकेज बढ़ेंगे आर्टरीज के अंदर, तभी जाकर के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में या हमारी आर्टरीज में प्रॉब्लम्स आएगा। तो कुछ चीज़ों को आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जानना जरूरी है। तो कपालभाति आपको 30 मिनट तक करना है ध्यानपूर्वक, 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है आपको, और इसके साथ में दोनों टाइम करना। और वो जो व्यायाम बताए गए हैं इन क्रियाओं को सुबह शाम दोनों टाइम, जिस तरीके से आप सुबह शाम दवा लेते हैं, आप देखिए 40 दिन करके देखिए, 40 दिन के अंदर आपको कितना अच्छा रिजल्ट आता है, कितना अच्छा परिणाम आएगा, और उससे अन्य सारी चीज़ें भी आपके पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगी।
तो इस तरीके से ये चीज़ें आपके लिए बड़ी लाभदायक हैं। और एक बार अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए अपने एंजियोप्लास्टी को हम किस तरीके से बचाएं, किस तरीके से हम अपने बाईपास को बचाएं, क्योंकि ऑपरेशंस जो है, क्योंकि इसमें रिकरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें नहीं बताना, आप खुद ही देख रहे होंगे या जो लोग आपके लोगों ने कराया होगा आप लोग खुद ही बताएंगे इसमें रिकरेंसेस कितने, क्योंकि ब्लॉकेज होने की जो हमारी रूट आपका है ना, वो तो हमारा रिमूव ही नहीं हुआ ना, वो तो ख़त्म ही नहीं हुआ ना भाई, उसी को तो खत्म करना है आपको, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बार भाई कहीं पर कोई कचरा इकट्ठा हो गया, आपने कचरे को उठा के फेंक दिया, लेकिन जहाँ से कचरा आ रहा है उस पर तो कोई कंट्रोल ही नहीं ना, आज यहाँ से फेंका, कल को वहाँ पे इकट्ठा हुआ, कल को वहाँ पे इकट्ठा हुआ, कहीं ना कहीं बॉडी में इकट्ठे होते रहेंगे। तो प्रोसेस वो होना चाहिए, क्लीनिंग प्रोसेस हमारा क्लियर होना चाहिए। तो क्लीनिंग प्रोसेस का वाटर हम अच्छे से लें, पानी जो हमारे रिक्वायरमेंट है बॉडी के हिसाब से लें, और इन क्रियाओं को करते रहें जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर का कचरा बाहर निकलता है। सिंपल सा फार्मूला है, क्योंकि सारे चीज़ों का माध्यम क्या, हमारा फूड की वजह से हमारे शरीर में कचरा आता है। कचरे को हमारे फ्लो क्लीनिंग प्रोसेस हमारा क्या है, वाटर, और हमारे बॉडी को एक्टिवेट कौन करता है, हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट्स कौन रखता है, हमारे बॉडी के सारे टिश्यूज़ को, सेल्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को कौन हेल्दी रखता है, वो सब चीज़ें हमारी जो होती हैं मूवमेंट्स में कौन लाता है, वो सब चीज़ें हमारे एयर करते हैं। तो एयर, वाटर और फूड तीनों हमारे सिस्टम होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए, क्लीनिंग प्रोसेस बराबर होना चाहिए, एक्टिवेटिंग प्रोसेस बराबर होना चाहिए, हमारी बॉडी हेल्दी रहे, मसल्स, टिश्यू, लिगामेंट्स, जितनी भी चीज़ें हमारे हैं वो सब हेल्दी दिखें, हमारे उन सब चीज़ों का यही सारा सिस्टम्स हमारा बैलेंस होना चाहिए। तो आज हमने जो आपको बताई, इसके लिए कुछ हमें और क्या करना चाहिए, ये तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो गई, इसके साथ में हम और मेडिसिन के रूप में क्या लें, इतनी सारी बताने के बाद भी अभी आपको विश्वास नहीं आ रही, भाई दवा तो मैं बता ही नहीं दिया, वहाँ हम इतनी सारी गोली खा रहे हैं, थिनर भी खा रहे हैं, बीपी हाई हो रही है उसको मेंटेन करने के लिए खा रहे हैं, तमाम 6-7 तरह की दवाइयाँ हम खा रहे हैं, एक एसिडिटी के लिए ले रहे हैं, एक गैसेस के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, दवा तो खाते, तो दवा के रूप में भी हम आपको कुछ चीज़ें थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। जब आपको बता दिया जाए कि आपकी एंजियोप्लास्टी अब बाईपास होने वाली है, तो बिल्कुल पहले तो घबराए नहीं आप, 2 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 3 महीने अगर नहीं भी कराएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। बस इन क्रियाओं को आप तुरंत शुरू कर दीजिए। सुबह 5 सारी क्रियाओं करने के बाद सबसे पहले आप एक कटोरी के अंदर नोट करें, आज चीज़ हो सके तो 5 लहसुन के जवा, एक लहसुन की 5 कली निकाल लीजिए, उनको छील करके आराम से कटोरी में डाल दीजिए। उसके अंदर आप 5 ग्राम अदरक का टुकड़ा छिला हुआ, ग्रीन अदरक, ग्रीन जिंजर, उसका एक पीस रख दीजिए उसके अंदर। और इसके बाद 2 पान के पत्ते, पान तो आप समझ रहे हैं, सादे पान, उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं करना, 2 पान के पत्ते, इन तीनों को या तो आप चबा चबा के खा जाइए, धीरे थोड़ा थोड़ा करके एक पीस कर धीरे धीरे चबा चबा खाइए, लेकिन चबा चबा के खाने में हो सकता है कि थोड़ा बहुत कभी आपको उनका टेस्ट अजीब सा लगे, तो उसके लिए सबसे दूसरा तरीका क्या है कि इन तीनों का पेस्ट बना दीजिए, अच्छे से ग्राइंडर में मिक्सी में पेस्ट बना दीजिए, और इसके बाद उसमें जो है एक चम्मच 2 चम्मच शहद डाल दीजिए, और शहद के साथ पूरा उसको मिक्स कर लीजिए और कटोरी में रख लीजिए, और धीरे धीरे उसको आप उंगली से चाटिए, धीरे धीरे उसको कम से कम 20 से 25, 15-20 मिनट जरूर लगे, कम से धीरे चाटिए, और चाट के उसको चलाई जाती है, और सलाइवा हमारा पूरा, ताकि उसके इफेक्ट्स इमीडिएट होना शुरू हो जाए। जो चीज़ हमारी सलाइवा के अंदर मिक्स हो जाती है उसके इफेक्ट्स इमीडिएट शुरू होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये समझना जरूरी है, इसीलिए कहा गया कि सलाइवा का महत्व क्या है। आराम से धीरे से 15 मिनट, बहुत 15 मिनट आराम से निकाला, चाट लिए, इस क्रिया को आप करते रहिए 40 दिन तक। आप देखेंगे आपको एक चमत्कारिक लाभ होगा, और इन सारी क्रियाओं को आप करते रहें। इस तरीके से अगर आप अपने शरीर के हृदय को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहते हैं, शरीर के अंदर के अन्य ब्लॉकेज को दूर करना चाहते हैं, तो एक बार इस क्रिया को जरूर अपनाएं। इन क्रियाओं को करने में किसी भी तरह की आपको जो है समझ में चीज़ नहीं आ रही, किसी तरह का विश्वास नहीं हो रहा है, या इन तरह की क्रियाओं को आप करने के लिए स्वयं में किसी तरह की घबराहट महसूस कर रहे हैं, तो एक बार हमारे इस MM नेचुरोपैथी मेडिसिनल योगा सेंटर में सुबह 6 बजे से लेकर के दिन में 10 बजे तक आपको हृदय रोग के बारे में ही कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करा के आपके सामने आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिला करके कि हम सही रूप से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और किस तरह की गलतियां कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके मन से पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी, और आप उन क्रियाओं के ऊपर विश्वास करके स्वयं से अपने घर में करने लगेंगे। इसके लिए थोड़ा समय तो आपको निकालना पड़ेगा। तो जिस चाहे उस चीज़ को आप ऑनलाइन के द्वारा जान सकते हैं या कर सकते हैं, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, या आप स्वयं आकर के जिस तरीके से आप चाहें, क्रियाएं तो आपको ही करनी है, जो भी चीज़ बताई गई करना तो आपको ही, आपको अपने शरीर का डॉक्टर तो स्वयं ही बनना है, बस
और जब तक आप अपने शरीर के स्वयं डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक आप गंभीर रोगों की तरफ भागते रहेंगे और अपने शरीर को, अच्छे खासे शरीर को नष्ट कराते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से रोग मुक्त शरीर से जुड़े। हमारा केवल एक ही उद्देश्य, बार बार कह रहे हैं आपसे, हमारा केवल उसी उद्देश्य है कि आप अपने शरीर को रोग मुक्त कैसे रख सकें, कैसे रोग मुक्त शरीर को रखें, कौन सी ऐसी विधियाँ, बहुत सरल विधि, बहुत सस्ती विधि है, बस केवल आपको करना है। यहाँ पर केवल आपको करने की विधि समझाई जाती है, करने के तरीके बताए जाते हैं। आप कर तो रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में आप कभी नहीं सोचते हैं। आप टहलते भी लोग हैं, आप योगा भी रोज कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी रोज कर रहे हैं, फिर भी हम दवाओं की तरफ जा रहे हैं, फिर भी हमारे रोग बढ़ रहे हैं। चाहे हृदय रोग हो, शरीर के कोई भी गंभीर रोग, शुरू में शरीर के कोई भी गंभीर रोग होते नहीं, हर रोग धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन रोगों को ठीक करने का जो निदान का प्रोसेस है वो हम जो है नहीं कर पा रहे हैं सही। बस सबसे बड़ी चीज़ ये, हम बार बार दवा की तरफ आप भागिए। जहाँ पर एकदम कंपलसरी है ऑपरेशन कराना, उस कंडीशन में आप ऑपरेशन कराइए। जहाँ पर एकदम कंपलसरी है कि हमें जो है इमरजेंसी है, इमरजेंसी में कराइए। लेकिन इमरजेंसी और एकदम कंपलसरी तक पहुँचने के लिए इस शरीर को समय लगता है। उसके पहले बहुत सारी विधियाँ हैं, बहुत सरल विधि है, जो कि हमारे MM नेचुरोपैथी मेडिसिन योगा सेंटर में आपको बड़े ही विधि पूर्वक, बड़े सरल तरीका बताए जाएंगे। एक बार आप पूर्ण रूप से विश्वास कीजिए और एक बार टेक एंजॉय इन दिस थेरेपी, रिलीफ इन दिस थेरेपी, इस तरीके से, और जो है टेक एंजॉय इन दिस थेरेपी। सत्यमेव जयते।